नमस्ते। तो किसी दोस्त ने कहा कि वो शील समाधि प्रज्ञा के जीवन पे चलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपकी तरह जीना चाहता हूँ। अगर ठीक है कि शील समाधि प्रज्ञा का जीवन जीना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सा काम सही रहेगा ताकि पूरा समय काम में ही न रहे, और क्या गांव में शिफ्ट होना सही रहेगा शहर से, क्योंकि इसके लिए कुछ पैसे भी चाहिए कि सही है। फिर एक और दोस्त ने भी कहा कि हाँ, वो उनका भी यही सवाल है और वो कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं और लगता है कि टाइम नहीं है ध्यान के लिए। हालांकि मैं एक विपස්සना भी कर चुका हूँ। जो पहले वाले साथी थे, मैंने उनसे पूछा आप क्या करते हैं, उन्होंने कहा वो आईटी में है, कनाडा में है। उन्होंने कहा मेरी तरह जीना चाहते हैं, तो मेरी तरह जीने का मतलब शायद मैं ये समझा कि एक तो आप शील समाधि प्रज्ञा के जीवन पे चलना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, योगा मेडिटेशन। और दूसरा मैं ये समझा कि भाई आप अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। शायद थोड़ा सा, जैसे आपने कहा कि शहर से गांव शिफ्ट करना सही रहेगा, तो गांव जाने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा सिंपल लाइफ चूज़ कर रहे हैं। हालांकि आज के गांव हर जगह ऐसा नहीं है कि सिंपल लाइफ होगी, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया, लेकिन फिर भी अभी गांव है, जैसे अभी ये भी है, तो थोड़ा सा अलग है। तो बहुत अच्छी इच्छा है आपकी। तो इसमें कुछ तो ये हो सकता है, जैसे कि आम जो सुझाव हैं कि भाई कुछ पैसा इकट्ठा कर लीजिए। जैसे आप आईटी में हैं तो आप थोड़ा सेविंग कर लीजिए। ये देख लीजिए आपको रहना कहाँ है। आप कनाडा में हैं तो कनाडा में रहना चाहते हैं, इंडिया आना चाहते हैं, इंडिया में कहाँ रहना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप थोड़ा सा पैसा इकट्ठा कर लीजिए। अगर वो नहीं करना चाहते तो फिर आप ये देखिए कि भाई आप क्या काम कर सकते हैं। आईटी में तो शायद आप वैसे घर से भी काम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत 2-4 घंटे का काम भी कर लेंगे तो वो उसमें निकल जाएगा। जो कुछ और वो आप ही को देखना पड़ेगा। दूसरे जो दोस्त कह रहे थे कि टाइम नहीं मिल पाता, मतलब रेगुलर नहीं रह पाता, तो ऐसी इच्छाएं ना बहुत लोगों की होती हैं। अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, क्योंकि उससे थोड़ा ठीक तरीके से समझ आता है। मैं एक दोस्त के साथ था। वो एक आश्रम टाइप का कुछ बनाना चाहते थे। आश्रम नाम नो, मतलब एक कम्युनिटी बनाना चाहते थे। अच्छा, वो कम्युनिटी अभी से नहीं बनाना चाहते थे, ये आइडिया 95 से है, तो मतलब 30 साल तो हो गए। और कोशिशें भी हुई, उनके पास पैसा भी था, ज़मीन भी खरीदी, किसी ने उस ज़मीन पे खेती भी की। बाई चांस वो बंदा यहाँ भी आया चांस की बात है। फिर उन्होंने वो ज़मीन बेच कर दूसरी जगह ली कि थोड़ा सा ज़्यादा फर्टाइल ज़मीन ले लेते हैं। ऐसी कोशिशें हुई, कुछ लोग रहे भी उस घर में, आना जाना रहा, लेकिन तब से 30 साल से ये हो नहीं पाया। जबकि उनके पास पैसे भी थे, ज़मीन भी थी, इच्छा भी थी, लोग भी जुटे, नहीं हो पाया। मैं भी उनके साथ कुछ टाइम रहा, नहीं हो पाया। फिर मैंने थोड़ा कंटेम्पलेट किया, मैंने क्यों नहीं हो पा रहा भाई, सब कुछ है, ठीक है। मतलब कोई एक कम्युनिटी शुरू करना चाहता है, उसी का पैसा है, उसी की ज़मीन है, तो ठीक है भाई, उसकी इच्छा चलनी चाहिए। भाई मैं ऐसा ऐसा चाहता हूँ, वो तो ठीक है भाई। लोग आएंगे, वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे, फ्री में कुछ नहीं हुआ, ठीक है। फिर भी लोग नहीं जुटे। फिर मैंने थोड़ा कंटेम्पलेट किया, ये बंदा स्पिरिचुअल कम्युनिटी बिल्ड करना चाहता है,
वहाँ ध्यान होगा, वहाँ योगा होगा, काउंसलिंग होगी, लेकिन ये बंदा खुद ध्यान नहीं करता है, ये इसमें ध्यान में इस्टेब्लिश है ही नहीं। दूसरों को भेजता है कि तुम विपස්සना करके आ जाओ, खुद नहीं करता। दूसरों को कहता है लंबी सांसें लो, खुद नहीं लेता। दूसरों को कहता है प्राणायाम कर लो, खुद नहीं करता। तो अब ये दो चीज़ें हो गई। हालांकि जो आपका जो प्रश्न है, आप इस तरह चाहते हैं, पहले वाले साथी से मैंने नहीं पूछा कि आप ध्यान करते हैं कि नहीं करते, शायद करते होंगे, नहीं तो क्यों ऐसा सवाल करते। तो अब इन साथी के साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये खुद तो करते नहीं है और दूसरे से उम्मीद करते हैं ये करें। तो कई बार ये हो सकता है कि हो जाए, जैसे अब बड़े गुरु हैं वो नहीं करते, लेकिन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप जा सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं जब वॉल्टियर या जैसे भी पैसे दे के भी। तो लोगों को लगता है ठीक है भाई, इस तरह का एटमोसफियर है, कोई सिखाने वाले हैं, कुछ लोग तो होंगे वहाँ इंस्ट्रक्शन देने वाले, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गुरु करता है तो करे, नहीं करता तो ना करे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब इस छोटे सेटअप में तो लोग आपको देखेंगे। अच्छा, जब तक आप करेंगे नहीं ना, तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा क्या होता है। तो एक तो ये है कि आप फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं, एक ये है कि आप अभी कुछ कर रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। एक सज्जन हैं जो 80s में होंगे, किसी जगह उनको रहने का मौका मिला किसी कारण से, यहीं पहाड़ में। तो मिले तो कह रहे यार वो बहुत अच्छा है यार, क्या मतलब बहुत बढ़िया दृश्य हैं और ये हैं, और मैं तो ये सोच रहा था कि यार अब थोड़ा मेरी उम्र ज़्यादा हो गई, नहीं तो यहाँ एक छोटा सा मकान बना लेते। बहुत अच्छा है, बना लो। तो उनके पास पैसे हैं तो ठीक है, फ्यूचर में मकान बनाना ऐसी जगह जहाँ आप इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन भाई अभी तो आप वहाँ हैं ना। आप आप फ्यूचर में तो जी ही नहीं सकते। जीना तो आपको यहाँ है तो एंजॉय करो। फ्यूचर में क्यों बनाना है मकान, अभी है ना, किराए पे ले लो। आपके पास पैसे हैं, किराए पे ले लो, रह लो वहाँ, क्या दिक्कत है। हालांकि उनकी स्थितियाँ ऐसी नहीं है कि वहाँ रह सकें, घर वाले तो फिर खींच लेंगे कि आओ भाई कहाँ क्या कर रहा उधर। तो मेरी सलाह ऐसे लोगों से ये है, एक तो आप पहले एक जर्नल बना लीजिए, एक डायरी रख लीजिए, और उस डायरी में आप लिखना शुरू कर दीजिए जो भी आपका प्लान है। मेरे को ये करना है, लिख लो आराम से बैठ के, और उसको कंसिस्टेंट रखो। कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि अगर आप के पास रोज़ समय है तो 5-10 मिनट उसमें लिख लो, नहीं रोज़ है तो हफ्ते में लिख लो, 15 दिन में लिख लो, महीने में लिख लो, लेकिन कंसिस्टेंटली लिखो। क्या करना है, क्या प्लान है, उसमें क्या होगा। तो लिखने में ना कई बार नई इंसाइट्स आती हैं, फिर आपको पता चलता है अच्छा क्या है, अभी 2 महीने पहले मैंने क्या लिखा था, हाँ देख लो, अच्छा अभी ऐसी है या कुछ चेंज हो गया है, वो भी लिख दो। उससे क्या होगा, एक आपके पास एक रोड मैप रहता है। और फिर लिखने में क्या होता है, लिखने की प्रक्रिया में क्या होता है, कुछ नई चीज़ें उस समय आ जाती हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ ना, तो अब मैंने आपके प्रश्न पढ़े कल परसों, और उन पे मैंने थोड़ा सा कंटेम्पलेट किया क्या बोलना है, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ नई चीज़ें आ जाएंगी उस प्रक्रिया में, क्योंकि दिमाग फिर कहीं से वो जो न्यूरॉन्स के नेटवर्क बनते हैं वो कुछ और भी लेके आ जाते हैं। ऐसे लिखने में होता है। तो आप पहले उसको लिखना शुरू कर दीजिए, क्या आप चाहते हैं, किस तरह की जगह आप जाना चाहते हैं। जैसे आपने कहा कि शहर छोड़ के गांव जाना ठीक रहेगा, रह सकता है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि गांव में सब बहुत बढ़िया होगा, तो इस गलतफहमी को भी निकाल देना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी और सुना देता हूँ। कहानी मतलब अभी कुछ हुआ, यहाँ से हम सड़क पे जाते हैं, सड़क करीब 300 मीटर है, बीच में पैदल है, तो एक बहुत नैरो रास्ता था। अब ये रास्ता तो रेगुलर था नहीं, क्योंकि इधर तो कभी सड़क थी ही नहीं, हम तो दूसरी साइड से जाते थे, हम मतलब इधर से जाते थे। अब सड़क बन गई इस साइड को, वहाँ तो रास्ते वही भेड़ बकरे वाले रास्ते थे,
वहाँ से कुछ विजिटर आए तो यूं यूं करके चल रहे थे, वो वाकई बहुत नैरो था। किसी ने मेरे से कह भी दिया कि बहुत नैरो है। मैंने कहा, तो मैंने उसको थोड़ा सा चौड़ा करवा दिया। तो अब ये ग्राम समाज की ज़मीन है, उसके ऊपर किसी के खेत हैं 10 एक फीट ऊपर। खेत मतलब अब तो सब बंजर है, घास है उसमें। वो महिला मेरे को मिल गई परसों, तो उसने मेरे को देखा, वो रास्ता आपने चौड़ा करवाया? मैंने कहा, तो आपने मेरे से तो पूछा नहीं। मैंने कहा आपसे। तो फिर मेरे को एकदम से समझ आ गई बात क्या कहना चाह रही है। मेरे साथ कोई और दोस्त भी थे, उन्होंने कहा भाई ये है कि पूछना क्या था ना, मतलब वो रास्ता थोड़ा नैरो था तो उसको थोड़ा चौड़ा कर। नहीं नहीं, तो आपको मेरे को पूछना चाहिए था, ऐसे तो कोई हमारे ज़मीन पे कब्जा कर लेगा। वो थोड़ा बदतमीज़ी से भी बात करने लगी, मतलब जितनी बदतमीज़ी मेरे साथ कर सकती थी। तब इमिडिएटली मेरे दिमाग में क्या आया कि क्या इसको बताना चाहिए कि भाई वो तेरी ज़मीन है ही नहीं, वो तो ग्राम समाज की ज़मीन है। मैंने उसको ये किया, और अगर तेरे को कंप्लेंट करनी है प्रधान के पास कर ले, पटवारी के पास कर ले, वो जो व्यवस्था करेंगे उसको हम मानेंगे। लेकिन मैंने कहा अगर मैं ये बोलूँगा तो एस्केलेट होगा, फिर तो ये तो चाह ही ये रही ना, वो तो झगड़ा करना चाह रही थी। तो मैंने उससे कहा नहीं, मतलब मैंने किया चौड़ा, वैसे तो रास्ता ही है वो आम। नहीं नहीं, वो तो ऊपर तो हमारे खेत है ना। ठीक है, मैं उधर चला गया, मैंने उससे बात ही नहीं की। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करता तो फिर तो यहाँ बात लानी पड़ेगी ना कि भाई तेरा वो तो है ही नहीं वो, और तुम लीगल कार्रवाई करनी कर लो। मैं तो रास्ता चौड़ा कर रहा। अब इसमें कोई अथॉरिटी मेरे को कहेगी भाई तूने गलत किया, तो ठीक है भाई, गलत किया तो हम मानेंगे कि भाई क्या गलत किया, बात करेंगे। क्योंकि यहाँ एक रिवाज है ना कि जैसे मेरा खेत है और उसके पास ग्राम समाज की ज़मीन है, तो आप उसकी घास काट सकते हैं, लकड़ी काट सकते हैं, अगर कोई पेड़ है तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, क्योंकि आपके खेत के पास है। क्योंकि दूसरा भी ऐसे करेगा अगर उसके खेत के पास है, लेकिन वो आपकी ज़मीन नहीं है। वो अधिकार सिर्फ इतना ही है आपका कि आप घास काट सकते हैं। अब तो घास कोई काट ही नहीं रहा, उसकी खुद की गाय नहीं है। तो ये चीज़ें तो आती रहेंगी, तो बहुत छोटी सी घटना है, तो और बड़ी हो सकती है। और ख़ास तौर पे जब आप अपने गांव में जा रहे हैं तो जैसे मैं तो अपने ही गांव में हूँ, वहाँ और ज़्यादा चैलेंजेस हैं क्योंकि सब एक दूसरे को जानते हैं। कई बार दूसरे गांव में शायद थोड़ा कम रहेगा, कुछ चीज़ें फिर दूसरी हो जाएंगी, क्योंकि हो सकता है वहाँ इतना आपको सहयोग ना मिले जहाँ मेरे को यहाँ सहयोग काफ़ी मिलता है। हो सकता है दूसरे गांव में होता ना मिलता, पता नहीं। तो गांव में जाना बहुत ही अच्छा रहेगा, पता नहीं, लेकिन रह भी सकता है। तो वो देखना पड़ेगा पहले कि कैसा गांव है, वहाँ आप क्या करना चाहते हैं। कई बार आपके पास बहुत पैसा है, आप गांव में जाते हैं तो फिर लोगों की नज़रें थोड़ा सा बदल जाती हैं, उस हिसाब से चीज़ें महंगी हो जाती हैं, वो भी देखना पड़ेगा। तो मेरी सलाह ये है दोनों लोगों से, या जो भी इस तरह के जिनकी इच्छा है, आप थोड़ा सा टाइम निकाल के ना, थोड़ी छुट्टी में थोड़ा देख लीजिए जाके कहीं, अच्छा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं। और जर्नल बनाइए, उस पर लिखिए क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ अपने ड्रीम्स भी लिखना शुरू कर दीजिए, उसमें कैसे ड्रीम्स आ रहे हैं, और फिर उस पर एक रोड मैप बनाइए। अब ये तो सब बढ़िया हो गया, लेकिन अब घूम फिर के कहानी क्या आती है? घूम फिर के कहानी ये आती है कि ये तो सारी फ्यूचर की बातें हैं। फ्यूचर के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग तो अभी करेंगे, लेकिन कर फ्यूचर के रहे हैं। क्या करेंगे रोज़गार के लिए, वो भी फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। अभी तो आप यहाँ हैं ना, अभी तो आप जॉब कर रहे हैं, या कोई बिजनेस कर रहा होगा, कोई खेती कर रहा होगा, जो भी। अभी आप स्पिरिचुअल लाइफ जी पा रहे हैं कि नहीं जी पा रहे हैं? एक जो सवाल बार बार आता है, जैसे इसमें भी एक साथी ने सवाल किया कि मेरे पास टाइम नहीं मिलता। शील पालन करने के लिए कोई टाइम नहीं चाहिए, वो तो 24 घंटे का है। चलो सोने को अलग कर दो 7-8 घंटे, तो कम से कम 15-16 घंटे तो आप जागे हुए हैं।
तो वहाँ आप शील पालन कर रहे हैं, 5 शील हैं। हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और नशा नहीं करेंगे। अब इनको बहुत खींचना भी नहीं है। आज एक दोस्त का मैसेज आया, वो जहाँ जॉब करते हैं तो वो बॉस हैं, वो कह मतलब अच्छे वाले बॉस हैं जो अच्छी तरीके से लोगों से पेश आते हैं, चाहते हैं कि यार इनसे ऐसा न बोलना पड़े, मतलब कोई सख्त ज़ुबान में न बोलना पड़े। लेकिन वो कह रहे भाई कल ऐसा हुआ कि कुछ दिन से ना जो एक कमरा है कि अब जो भी सेटअप है उनका, वहाँ के खाना खाना अलाउड नहीं है, और आप खाना खा के आइए, ये टाइमिंग है, इस समय आप आइए कि ले लो, कि बस वहीं खाना ला के वहीं खा रहे हैं, फिर टाइम पे भी नहीं आ रहे हैं। तो मैं काफ़ी दिन से उनको हल्के में कह रहे होंगे शायद। कल मैंने उनको थोड़ा डांट दिया, तो कि मैंने ठीक किया कि नहीं किया? मैंने बिल्कुल ठीक किया, आपकी ड्यूटी है ये भाई। अब वहाँ आप बुद्ध का ये शील देखने लग जाएंगे, कठोर भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो बुद्ध ने ये नहीं कहा कि नहीं करेंगे, उन्होंने कहा नहीं करें तो अच्छा है, लेकिन आपको करनी पड़ेगी। तो करनी पड़ेगी तो फिर देखिए कहाँ करना है। तो वो कह रहे हैं कि वो तो वही भाषा समझते हैं। मैंने कहा बिल्कुल। वहाँ आपको वही भाषा बोलनी पड़ेगी। आप सबके लिए बिल्कुल आप शायद थोड़ी बोल सकते हैं हर एक के लिए कि हाँ नहीं नहीं, तो वहाँ तो आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत खींचना नहीं है, लेकिन 5 प्रिसेप्ट में आप रह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, दूसरी जो बात आती है कि साहब हमको ध्यान के लिए समय नहीं मिलता, ये कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती। क्या आपको 20-30 मिनट का टाइम नहीं मिलता क्या? अगर तो शुरुआत कर रहे हैं तो 10 ही बहुत है, नहीं मिलता 20-30 मिनट का। चलो बहुत व्यस्त जॉब होगी, हो सकता है 8-10-12 घंटे आप काम करते होंगे, ठीक है, तैयारी भी करते होंगे, तो इसलिए चलो 12 घंटे लगा लेते हैं। 12 घंटे फिर भी बचे, चलो 7-8 घंटे आप सोते हैं, कुछ इधर उधर निकल जाएगा, फिर भी आपके पास 20 मिनट नहीं बचता क्या? अगर तो नहीं बचता तो फिर तो आप ये सोचिए, छुट्टी लीजिए 2-4 दिन की। ये सोचिए भाई मेरी ज़िंदगी जा कहाँ रही है? जब मेरे पास अपने लिए 20 मिनट नहीं है तो मैं कर किसके ले रहा भाई? ज़िंदगी तो आपको अपनी जीनी है ना। आप कर क्या रहे हैं? अगर 20-30 मिनट का टाइम किसी के पास अपने लिए नहीं है, बिल्कुल नितांत व्यक्तिगत, तो यार इस जॉब करने का फ़ायदा है क्या? कर किसके लिए जॉब रहे हो? पैसे कमाने के लिए? किसके लिए कमा रहे पैसे? आपके पास तो 20 ही मिनट नहीं है। अगर आपके पास हैं 20 मिनट तो उसको कंसिस्टेंट रखिए। कुछ भी हो जाए मेरे को बैठना है। आप टाइम फिक्स कर दीजिए जब भी। अच्छा है कि सुबह कर लीजिए उठ के, अच्छा रहता है। और 20 मिनट का आपने रखा, 30 मिनट का रखा, कोई बात नहीं, किसी दिन आप 10 ही मिनट बैठे, लेकिन बैठो आप। अब मैं जिस स्थिति में हूँ, आप मेरे को देख के इंस्पायर हो रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन यार मैं भी गृहस्थी में रहा, मैंने भी काम किए, ऐसे टाइम में भी रहे कि नहीं है, 1-1 घंटे का टाइम नहीं है। एक चीज़ मेरे साथ रही, मैंने ये कहा कि यार जैसे भी होगा ना, मेरे थोड़ी देर में बैठ ही जाता हूँ, चाहे मैं 10 ही मिनट बैठूँ, चाहे कुछ नहीं हो रहा है, बस दिमाग में घूम रहा है, ठीक है, बैठ गया। एक मैंने ये किया कि अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा चल रहा है तो यार इस समय थोड़ी देर तो बैठ ही जा बस, अगर ऐसा माहौल है। नहीं तो जब भी टाइम मिलता है बैठ जा, और इसको पहले क्लियर कर ले, जो जो उमड़ घुमड़ चल रही है इसको क्लियर कर लो। ये सारी स्ट्रेटजीज आपको यहाँ करनी पड़ेंगी जहाँ आप हैं, क्योंकि जी आप यहाँ रहें। अब जो आप प्लान कर रहे हैं, मैं तो आपको एग्जांपल दे चुका हूँ कि 30 साल हो गए वो कम्युनिटी बनाना चाहता था, अभी मैं उसके साथ था। और जब मैं वहाँ से आ रहा था, मैंने एक और दोस्त को फ़ोन किया कि यार मैं तो अब यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ तो हो नहीं पा रहा है कुछ। तो उसने कहा अरे नहीं, कुछ दिन रुक जाओ। मैंने क्यों? बोला यार इसकी ज़िंदगी में ना ये मौका दोबारा आ ही नहीं सकता, फिर कहानी ख़त्म हो जाएगी, इस समय तो तुम आ गए हो। मैंने कहा यार मैं तो 4 महीने रह गया भाई, हाँ तो कुछ हुआ नहीं, और तैयारी नहीं है, न इधर से न इधर से। खैर अब तो वो ज़मीन ही बेच रहा है।
मतलब हो सकता है आपके पास एकदम मौका आ जाए और आप उसको भी चूक जाओ, क्योंकि आप उसके लिए तैयार नहीं थे। तो ये सारा क्या है, आप पहले अपने को तैयार कर लीजिए, पहले आप देख लीजिए मेरी तैयारी है इस काम के लिए कि नहीं है। जो आप करना चाहते हैं वो हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। माना मैंने कुछ प्रोजेक्ट किया अगले 10-15 साल के लिए, पता नहीं यार कल क्या हो जाए ना, मैं रहूं ना रहूं, ऐसे सबके साथ ऐसी ही। तो वो ठीक है, आप प्लान बना लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन टेकन फॉर ग्रांटेड मत दीजिए कि ऐसा होना ही होना है। कुछ पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन आपकी तैयारी है कि नहीं है, आपकी तैयारी कितनी है इस काम को करने की, इस रास्ते पे चलने की। तो ये सारी तैयारी है। अब आप जॉब में स्ट्रेसफुल हो सकता है कभी, लेकिन रहना तो आपको वहीं है। ऐसा तो है नहीं कि आप तुरंत यहाँ से निकल के कि हाँ जी मेरा प्लान बन गया, अब मैं जाता हूँ पवेक में, उसने कह दिया ठीक है शहर छोड़ के गांव आ जाओ, मैं रहना शुरू कर दिया वो हो भी सकता है मतलब लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल होगा ही, है ना। अब मैं तो चाह रहा हूँ कि कुछ लोग आ जाएं, एक आध जो लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं। लेकिन अब हर एक के अपने इश्यूज़ हैं ना। मैं एक बंदे को कह रहा था जिसके पास कुछ नहीं है आजकल, रोज़गार भी नहीं है, शादी भी नहीं हुई अभी। अच्छा, एक शादी का बड़ा मसला है। अगर तो आप अकेले हैं तो ज़्यादा अच्छा है इस रास्ते पे चलना। अगर शादी हो गई तो फिर आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, तो फिर यार उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। उनको छोड़ के तो आप जा नहीं सकते। या कई लोग चले भी जाते हैं, एक दोस्त इधर उधर घूम भी रहे हैं कि मैं तो बीवी से तंग आ गया। कब तंग आ गए तो मतलब अभी बीवी तो है ना, वो तो साइकोलॉजिकली तो रहेगा इधर, आप भले फिजिकली चले जाएं। तो एक दोस्त मैं कह रहा था आ जाओ यार, तुम अपने को तैयार कर लो। अब मैं तो उस तरीके से देख रहा हूँ ना कि ठीक है स्पिरिचुअली ये तैयार हो जाएगा, इसी फील्ड में कुछ कर सकता है, लेकिन वो तो कुछ और सोच रहा है। तो अगर कोई ऐसे सोच रहे हैं कि आपको ऐसे रास्ते पे चलना है, तो 5-10 साल बाद आप भी सिखाना शुरू कर दो। पहले तो सीख लो, फिर सिखाना शुरू कर दो, तो आ सकते हैं। लेकिन फिर बहुत सारी चीज़ें दिमाग में होती हैं, किसी को ये करना है, किसी को वो करना है। तो आप अगर 100% किसी प्रोजेक्ट पे दें तो प्रोजेक्ट हो सकता है, वैसे ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, और मोस्ट प्रोबेबली वैसा ही नहीं होगा। अब मैं तो कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं कि मैं अकेला रहूँगा। मैं तो कम्युनिटी में रहना चाहता था लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब मैं रहा, बहुत सारी कम्युनिटीज़ में रहा, और जब मेरी वाइफ साथ में थी तो हम ये बात करते थे, मेरी वाइफ कहती थी यार ठीक है कम्युनिटी बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरे को अपना अपना कमरा अलग चाहिए, मेरे को अपनी प्राइवेसी अलग चाहिए। अब वो मॉडर्न माइंड है उसका, मतलब ठीक भी है। अब अभी भी मेरे को यही लगता है कि यार आपकी थोड़ी सी प्राइवेसी अलग होनी चाहिए। कम्युनिटी है ठीक है, ये नहीं कि सब आपके मतलब किसी भी कमरे में घुस जाएं और ठीक है ये आपका कोई प्राइवेट लाइफ है ही नहीं, वो भी ठीक नहीं है। मतलब जब आप बैठना चाहते हैं आप बैठ सकें, आप जब कुछ और करना चाहते हैं कर सकें। ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी का इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया, क्योंकि मैं बहुत सारी कम्युनिटीज़ में रहा हूँ और मैंने ये देखा है कि जब तक तो एक बॉस रहता है तब तक तो कम्युनिटी बहुत अच्छी चलती है। जैसी बॉस गया कम्युनिटी में बिखराव आ जाता है, क्योंकि अब कोई बोलने वाला तो है नहीं। बहुत जगह ऐसे होता है। एनीवे, तो कुल मिला के बात ये है कि एक तो आप अपना प्लान बनाइए, आप अपना जर्नल बनाइए, रोड मैप बनाइए। उससे ज़रूरी है कि आप अपनी तैयारी करिए, जहाँ भी आप हैं, जैसे भी आप हैं। शील का पालन शुरू कर दीजिए, कर भी रहे होंगे हो सकता है। ध्यान शुरू कर दीजिए और एस्पिरेशन रखिए, मेरे को ये करना है, उस दिशा में चलिए। पैसा इकट्ठा करना है तो पैसा इकट्ठा कर लो, कुछ नहीं करना है तो देख लो वहाँ जाके क्या कर सकते हैं। और जब आप तैयार हो जाएंगे, आपकी तैयारी होगी, तो जो रास्ता मिलेगा ठीक है। लेकिन जो भी मिलेगा वो अभी भी मिलेगा, प्रेजेंट मोमेंट में मिलेगा, फ्यूचर में कुछ नहीं मिलेगा। वो फ्यूचर जो हम प्रोजेक्ट करते रहते हैं बार बार,
ऐसा कभी होता नहीं है, न कभी फ्यूचर आता है इस तरीके से, वो हमेशा यही मोमेंट आता है। तो मुझे लगता है कुछ मदद मिलेगी इससे, और आप फर्दर क्वेश्चन कर लेना, उस पर फिर बात कर लेंगे। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। नमस्ते।